नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 12 मई और 12 मई को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बन रहे हैं उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले हम चलते हैं अपने कल के प्रश्न की ओर। कल का अपना जो विशेष प्रश्न था वो था ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई। और विकल्प दिए गए थे महिंद्रा, हुंडई, मारुति सुजुकी या टाटा। तो इसका सही उत्तर था वो था महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी ने अपनी गाड़ियों को ऑनलाइन बेचने हेतु इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जिस पर जाकर हम गाड़ी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं या उससे संबंधित किसी भी पार्ट को खरीद सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों की बिक्री में अचानक कमी आई, तो उसको पूरा करने के लिए ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने की है। अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की चर्चा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर किया करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो बनाया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, मिशन सागर योजना कितने देशों की सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। यानी इस योजना को कुल कितने देशों की सहायता हेतु प्रारंभ किया गया है। विकल्प हैं 4 देश, 5 देश, 6 या 3। तो इसका सही उत्तर है वो है 5 देश। 5 देश कौन कौन से हैं? मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस और मॉरिशस, जो कि भारत के हिंद महासागर में समीपस्थ यानी पड़ोसी देश हैं। इन्हीं देशों में मेडिकल और खाद्य सामग्री को पहुंचाने हेतु भारत सरकार ने मिशन सागर योजना को लॉन्च किया है। आपको ध्यान होगा 2015 में भारत सरकार ने विजन सागर के नाम से इस योजना को प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य था अपने पड़ोसी देशों की सहायता करना या उनका सहयोग करना। इस योजना हेतु भारतीय नौसेना ने INS केसरी को हिंद महासागर में उतारा है, जिसके द्वारा इन देशों तक संपूर्ण सहायता को पहुंचाया जाएगा। यहां जो सागर शब्द है उसका मीनिंग क्या है या उसका अर्थ क्या है वो बता रहा हूं। सागर से मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर आर इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर आर इन द रीजन, ये इसकी फुल फॉर्म थी। अब चलते हैं हम हमारे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। पान मसाले के भंडारण, उत्पादन व बिक्री पर हाल ही में किस राज्य ने रोक लगा दी है? झारखंड, तमिलनाडु, असम या केरल? तो इसका सही उत्तर है वो है झारखंड। झारखंड सरकार ने 1 वर्ष के लिए पान मसाले के भंडारण, उनके उत्पादन और बिक्री पर पूर्णतया रोक लगा दी है, क्योंकि इन पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट ज़्यादा पाया जाता है, जो कि कैंसर का मुख्य कारण है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत इन पर यह रोक लगाई गई है। इससे पहले महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, इन राज्यों में भी पान मसाले के भंडारण, उत्पादन
व बिक्री पर रोक लगाई गई है। उसके बाद चलते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा हाल ही में कौन सी योजना में संशोधन किया गया है? वो विकल्प है प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना या प्रधानमंत्री संबल योजना। तो इसका सही उत्तर है वह 1 नंबर विकल्प प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना। हमारे MHRD मंत्री निशंक जी ने यह निर्देशित किया है कि प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना को छात्रों के हित में देखते हुए थोड़ा सरल बनाया जाएगा, जिसके तहत गेट परीक्षा के माध्यम से जो अंक हासिल किए गए थे उनका स्कोर 750 से घटाकर 650 कर दिया गया है। इसके अलावा 8 CGP वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना को 2018-19 के सत्र में प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत प्रथम व द्वितीय वर्ष प्रति माह 70,000 रुपये छात्रों को प्रदान किए जाते हैं और अंतिम वर्ष में 75,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। यानी 3 वर्ष तक की फेलोशिप दी जाती है अनुसंधान कार्य करने के लिए, जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्ष में 70,000 रुपये प्रति माह और अंतिम व तीसरे वर्ष में 75,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप दी जाती है। उसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? वो विकल्प हैं 11 मई, 10 मई, 9 मई या 12 मई। तो इसका सही उत्तर है वो है 11 मई। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 मई को ही 1998 ईस्वी में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अनुमति से हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की निगरानी में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था और उस परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था शक्ति फर्स्ट। उसी की स्मृति में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यानी 11 मई 1998 को भारत में द्वितीय परमाणु परीक्षण और सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। यदि 98 में दूसरा किया गया तो यह भी पूछा जा सकता है कि पहला कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1974 ईस्वी में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण, और वो भी राजस्थान के पोखरण में ही हुआ था। कई बार ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि प्रथम परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था, यानी उसका कोडवर्ड क्या था। तो उसका कोडवर्ड था स्माइलिंग बुद्धा। ये पूछा भी जा सकता है, पूछा हुआ भी है कि कोडवर्ड क्या था। तो उसका कोडवर्ड था स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद है आज का अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन की शुरुआत किस शहर में की गई है? दिल्ली, जयपुर, मुंबई या कोलकाता? तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर विकल्प दिल्ली। सरकारी खरीदारों के लिए अपने उत्पादों को GEM पर प्रदर्शित करके उनको ग्राहकों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। उसके बाद है आज का अपना
छठा प्रश्न है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा किस नाम से स्वदेशी टेस्ट किट को विकसित किया गया है? वो विकल्प हैं एलिशा, संजीवन, भारती या अग्रिमा। तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर एलिशा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वस्तुतः है भारतीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान का एक हिस्सा है, जिसने स्वदेशी किट कोविड कवच एलिसा के नाम से विकसित किया है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। वहां पर ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद पुणे के साथ मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एलिशा कोविड कवच को विकसित किया है, जो कि स्वदेशी है। उसके बाद है आज का अपना 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, अमेरिका के द्वारा किस भारतीय मूल के व्यक्ति को IBRD में प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? वो विकल्प हैं अशोक माइकल पिंटो, मधुसूदन आचार्य, रमेश माइकल या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर अशोक माइकल पिंटो। अशोक माइकल पिंटो वस्तुतः भारतीय मूल के हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा IBRD अर्थात अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक में अपना 2 वर्ष के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया है। IBRD जो कि विश्व बैंक का ही एक नाम है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है युद्ध या अकाल के दौरान राष्ट्रों की सहायता करना, उनका पुनरुद्धार करना, जिसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और वह संस्था है वाशिंगटन में। तो भारतीय मूल के हैं अशोक माइकल, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। उसके बाद है आज का अपना 8वां प्रश्न। भारत में 12 मई से पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत की गई है। आपको ये बताना है कि किस ट्रेन को सबसे पहले चलाया जा रहा है, जिसे आज से चलाया जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस, गोदावरी एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस या तीनों ही गाड़ियों को चलाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है वह राजधानी एक्सप्रेस, क्योंकि यह है पूर्णतया वातानुकूलित ट्रेन है। इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हो सकती, सामान्य डिब्बे इसमें नहीं होते हैं और सबसे विशेष बात यह है कि इसका जो चार्ज होता है, किराया होता है, वो वायुयान के लगभग समकक्ष ही होता है। इसलिए सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस को ही चलाया जा रहा है। विशेषतः जो भी यात्रा करने वाले लोग होंगे उन्हें 1 घंटे पहले कम से कम स्टेशन पे पहुंचना होगा और जितनी भी एहतियात बरतने के लिए कहा जाएगा उन्हें बरतनी पड़ेंगी। जैसे यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा, अपने आप को सैनिटाइजिंग करवाना भी अनिवार्य रहेगा। उसके बाद है आज का अपना 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। यानी पहले जहां केवल 88 बाघ थे, वो अब 96 हो चुके हैं। आपको ये बताना है कि यह किस राज्य में है, यानी सुंदरवन किस राज्य का एक वन है। ऑप्शन हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और केरल।
तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी बंगाल। इसको सुंदरवन क्यों कहते हैं? तो सुंदरवन कहने का कारण है वहां सुंदरी नामक विशेष पेड़ पाए जाते हैं और सुंदरी नामक विशेष पेड़ पाए जाने के कारण इस वन का नाम सुंदरवन पड़ा है। यदि अपन पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे पर है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, जिनका संबंध राजस्थान से है। उसके बाद है आज का अपना 10वां प्रश्न। आज का अपना 10वां प्रश्न है, नाबार्ड ने किसानों व जरूरतमंदों को कर्ज देने हेतु राज्य सहकारी बैंक व ग्रामीण बैंकों को कितने रुपए दिए हैं ताकि कर्ज दिया जा सके? विकल्प हैं 12,767 करोड़ रुपए, 12,677 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए या 14,752 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प 12,767 करोड़ रुपए नाबार्ड ने ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंकों को दिए हैं। अब यदि अपन बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म है नाबार्ड की नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में मुंबई में हुई थी और उसके वर्तमान चेयरमैन हैं हर्ष कुमार धनवाल। उसके बाद है 11वां प्रश्न। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? SBI जनरल इंश्योरेंस, HDFC जनरल इंश्योरेंस, टाटा जनरल इंश्योरेंस या ICICI जनरल इंश्योरेंस। तो इसका सही उत्तर है वो है SBI जनरल इंश्योरेंस, यानी 1 नंबर विकल्प सही है, जिसके तहत 1 से 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। उसके बाद है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, किस देश के चिकित्सा मंत्री को हाल ही में कोरोना हुआ है? यानी किस देश के चिकित्सा मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? विकल्प है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या उज्बेकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के चिकित्सा मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये विशेष प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि वो खुद एक चिकित्सा मंत्री हैं और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए पूछा जा सकता है। यदि अपन अफगानिस्तान की बात करें तो राजधानी है काबुल और वहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। और ये विशेष भी ध्यान रखने योग्य बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा बनी हुई है उसका नाम है डुरंड लाइन। लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि डुरंड लाइन किन 2 देशों के मध्य खींची गई थी? तो आपको उत्तर देना है भारत और अफगानिस्तान, क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं बना था। उसके बाद है आज का 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? झारखंड, मध्य प्रदेश, असम या केरल? तो इसका सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को पुनः प्रारंभ किया है। ये पहले भी थी, बीच में बंद कर दिया गया था, पुनः चालू की है, जिसमें कई तथ्य एक साथ होते हैं। जैसे गर्भवती महिलाओं को 4,000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद संतानोत्पत्ति होने के बाद उन्हें 12,000 रुपये और दिए जाते हैं ताकि दोनों स्वस्थ रहें। उसी प्रकार से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे भी सहायता राशि प्रदान की जाती है।
यदि अपन बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना हमने कल भी बात की थी, किसके लिए है? इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, जो आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर प्रारंभ की गई है। जीवन शक्ति योजना, जिसके तहत शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए कहा गया है और प्रति मास्क 11 रुपए उन्हें प्रदान किए जाएंगे। छात्रों के लिए टॉप पेरेंट ऐप विकसित किया गया है, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, उसको पूछा जा सकता है। 14वां प्रश्न है आज का, स्मार्ट वॉच विक्रेता के रूप में द्वितीय स्थान पे कौन सी कंपनी रही है? एप्पल, सैमसंग, नोकिया या डेल? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प सैमसंग, जिसने 19 लाख यूनिट वॉच बेची है। पहले स्थान पे है एप्पल, जिसने अब तक 76 लाख स्मार्ट वॉच बेची है। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती 9 मई को हाल ही में मनाई गई है? 480वीं जयंती, 481वीं जयंती, 482वीं या 483वीं जयंती? तो दोस्तों, आज की चर्चा अपनी यहीं पे समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।